नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर हम लोग कर चुके थे पूरा, जिसका नाम था संसाधन के रूप में लोग। आज का हमारा थर्ड जो चैप्टर होगा उसका नाम है निर्धनता, ठीक है, यानी गरीबी यानी प्रॉवर्टी। हम लोग चैप्टर नोट करते हैं। हमारा जो चैप्टर होगा निर्धनता, निर्धनता, ठीक है, यानी पॉवर्टी। आज की इस वीडियो में हमें इस चैप्टर पर चर्चा करना आखिरकार निर्धनता है क्या। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं टॉपिक के लिए कि आखिरकार है क्या, फिर उसके बाद नोट करेंगे। देखिए, निर्धनता की बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म के अनुसार। कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके, वह कौन कहलाता है? निर्धन कहलाता है। ठीक है, वह निर्धनता की श्रेणी में आएगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके, वह निर्धनता की श्रेणी में आता है। यानी उसका सबसे बड़ा, वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं कर सकता, इसका सबसे बड़ा कारण है क्रय शक्ति समता की कमी, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी की कमी। यानी अगर बात करते हैं निर्धन कौन हो सकते हैं, आपके नजरिए से निर्धन कौन हो सकता है? मैं निर्धन हूं, आप निर्धन है, दूसरा व्यक्ति निर्धन है, या तीसरा व्यक्ति निर्धन है। अगर बात करते हैं निर्धन कौन हो सकता है, तो निर्धन गांव का भूमिहीन श्रमिक हो सकता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हो सकते हैं, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक हो सकते हैं, ढाबा में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, चिथड़े कपड़ों में बच्चे को उठाए भिखारी निर्धन हो सकता है। तो कोई भी निर्धन हो सकता है। तो एक इकोनॉमिक टर्म के अनुसार हमारी डेफिनेशन थी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके, उसको निर्धन कहा जाता है। यानी भारत की बात करते हैं, भारत में हर चौथा व्यक्ति गरीब है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार कहते हैं भारत में 27 करोड़ लोग निर्धनता की श्रेणी में थे, 2011 के आंकड़े के अनुसार। तो निर्धन कोई भी हो सकता है, चाहे आपका जिसके पास जमीन है वो भी, जिसके पास जमीन नहीं है वो निर्धन है, गरीब है, ठीक है। जो झोपड़ियाँ बनाकर रह रहा है, यानी आपने देखा आप कई शहरों में जाते हैं, जैसे मुंबई में जाए, जैसे मुंबई में एक इलाका है धारावी, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं। या आपके घर के आसपास बाहर के लोग आकर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। आपने पिक्चरों में देखा हो, जो स्टार्टिंग होती है तो उसमें झुग्गी झोपड़ियों से स्टार्टिंग कराई जाती है, पिक्चरों में दिखाया जाता है निर्धन, गरीबी को दिखाया जाएगा। अगर कोई पिक्चर गरीबी से रिलेट हो तो उसमें गरीबी को जड़ तक दिखाया जाएगा, जड़ से उखाड़ के दिखाया जाएगा गरीबी के लिए, कि बताओ गरीबी किस स्तर तक की गरीबी हमारे देश में, हमारे देश में कैसी गरीबी। जो डेली टू डेली मान लीजिए लेबर का काम कर रहा है, मजदूर का काम कर रहा है, वह निर्धन है। क्यों? वह जितना कमाता है उतना अपने परिवार के पोषण के लिए खर्च कर देता है, उसकी सेविंग कुछ नहीं है। मान लो कोई बीमारी लग गई तब कर्ज लेता है, साहूकार से अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेगा, ठीक है ना, ज़्यादा ब्याज पर कर्ज लेगा। क्यों? क्योंकि उससे तत्काल पैसा लेना पड़ता है, कोई स्वास्थ्य समस्या लग जाए, ठीक है। ढाबा में काम करने वाला कोई प्लेटें धो रहा है, कोई कारीगर का काम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो कौन है? निर्धन। ढाबा पर, लोकल की बात करो, बड़े बड़े ढाबा पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर 5 स्टार होटल में जो काम करते हैं वो पैसे वाले हैं, उनकी सैलरी 40 से 50 हज़ार 1 लाख रुपए तक होती। नहीं मेरे भाई, मैं ढाबा की बात कर रहा हूँ। छोटे मोटे ढाबा पर काम करते हैं ना, बच्चे काम कर रहे हैं, कोई प्लेटें धोने का काम कर रहा है, कोई रोड पर जो ढाबा होते हैं टॉर्च दिखाने का काम करते हैं, कई प्रकार के काम होते हैं उसमें, वो भी कौन है मेरे भाई? निर्धन है। तो हमारे देश में बात करते हैं चारों ओर निर्धनता है, हमारे चारों ओर निर्धनता है। आपके घर के पास कोई व्यक्ति गरीब रहता होगा, ऐसा व्यक्ति रिक्शा चलाता होगा, दिन का 300 रुपये लाता है, 300 रुपये की उसकी जो कमाई वो अपने परिवार पर खर्च कर देता है, उसका गुजारा भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। आपके आसपास कितने लोग ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे? मैं जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि अपनी जो न्यूनतम आवश्यकता उनको पूरा नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा कारण है क्रय शक्ति समता की कमी, परचेसिंग पावर पैरिटी। उनके पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा है तो ठीक है। जैसे अमेरिका की बात करा जाए, अमेरिका में निर्धन माना जाता है जिसके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन भारत में निर्धन किसको माना? जिसके पास खाना नहीं है। लेकिन भारत में अगर बात करते हैं, एक है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में गरीबी के मापन के लिए उसका आधार बनाया है उपभोग। जो आधार है वह है कैलोरी। क्या है? कैलोरी। तो कैलोरी के अकॉर्डिंग बांटा गया है, ठीक है, वर्ल्ड में डॉलर के अनुसार बांटा गया है। तो इस प्रकार की कई सारी चर्चाएं हम इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरे भाई,
अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मैं सारी चीज़ें जितनी भी क्लासेस ले रहा हूँ पहले समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर वही चीज़ जो आपको समझाया उन सारी चीज़ों को आपको सिनॉप्सिस बना कर देता हूँ ताकि आपके सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर होते चले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के लिए। ठीक है, अगर निर्धनता की बात करते हैं तो इकोनॉमिक टर्म में इसकी बात करते हैं कि इकोनॉमिक टर्म में इसकी डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक टर्म, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टर्म, ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके। और पूर्ति ना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? रीजन मीन्स कारण। क्रय शक्ति, क्षमता की कमी। ठीक है, ठीक। तो हमने बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके वह कौन कहलाएगा? वह निर्धन कहलाएगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि निर्धन कौन हो सकता है? निर्धन कौन हो सकता है? पहला पॉइंट है आपका गांव के भूमिहीन श्रमिक। गांव के भूमिहीन श्रमिक, ढाबा पर काम करने वाला व्यक्ति, चिथड़े में बच्चे को उठाए भिखारी, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, झुग्गी में रहने वाले लोग। ठीक है, तो अभी तक हमने यहां से बात करी थी इन चीजों की। हमने कहा था कि हमारे चारों ओर निर्धनता है। ठीक है, हमारे चारों ओर निर्धनता है, यानी भारत में, देश में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। निर्धन है। 2011 का डेटा कहलाता है 27 करोड़ लोग निर्धनता की श्रेणी में है। ठीक है, जितना मैंने अभी सब बोला था
उतना मैंने आपको सामने नोट करा दिया। आप नोट करिए मेरे सामने, ठीक है ना, मेरे साथ ही साथ नोट करते चलिए सभी लोग, ताकि सारे पॉइंट मेरे भाई एकदम क्लियर होते चलेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है भाई। तो मैंने आपसे कहा था गरीबी की अगर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टर्म के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात किया जाए तो उसकी परिभाषा कहलाती है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके उसको निर्धन माना जाता है या निर्धनता की श्रेणी में रखा जाता है। मैंने बात करा था उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है क्रय शक्ति समता की कमी, परचेसिंग पावर पैरिटी की कमी, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने बात करा निर्धन कौन हो सकता है। निर्धन गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, ढाबा पर काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, चिथड़े में बच्चे को उठाए भिखारी निर्धन हो सकता है, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक निर्धन हो सकता है, झुग्गी में रहने वाले लोग कौन हो सकते हैं, निर्धन हो सकते हैं। तो मैंने कहा हमारे चारों ओर निर्धनता है। देश में हर चौथा व्यक्ति निर्धन, 2011 के डेटा के अनुसार 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं 2011 के अनुसार। लेकिन सरकार, आपने देखा, सरकार 5 किलो राशन पर यूनिट के हिसाब से दे रही है, ठीक है, पीडीएस दे रही है सभी के लिए, ताकि आप लोग ले जाइए खाइए। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना। अब कल को मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वो कहेगी मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो पर यूनिट पे, मैं दूंगा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं दूंगा 10 किलो पर यूनिट पे, ठीक है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा। अभी तक मोदी जी 5 लाख रुपए का साल में इलाज करवा रहे थे, ठीक है ना, कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। अब राहुल गांधी ने कर दिया 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। तो क्या है ये, क्या है ये? भी सरकार बनाने के नए नए कुछ नियम कानून, ठीक है ना। कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार गिराएगा, किसकी बनेगी, किसकी गिरेगी, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिशियंस जनता को लालच देते हैं, ठीक है। आपके नज़रिए से पॉलिटिशियन भय अच्छा होना चाहिए, जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगा उस पॉलिटिशियन को आप चुनिएगा, ठीक है। तो निर्धन की श्रेणी में काफ़ी लोग हैं, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट आता है कि गरीबी का मापन कैसे किया जाए, ठीक है। वर्ल्ड के अनुसार गरीबी का मापन करता है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कहता है अगर किसी व्यक्ति की आय, एक दिन की आय $1.90 पर डे पर पर्सन से कम है तो वह गरीब माना जाएगा। किसमें? विश्व में। विश्व में कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। वर्ल्ड बैंक कह रहा है $1.90 पर डे पर पर्सन से अगर वह कम कमाता है दिन का एक व्यक्ति तो उसको गरीब माना जाएगा। लेकिन भारत में बात करते हैं, भारत में गरीबी का मापन कौन करता है? प्लानिंग कमीशन, जिसको कहते हैं नीति आयोग। नीति आयोग ने इसका आधार रखा है कैलोरी उपभोग, कैलोरी कंजप्शन। 2011 के अनुसार अगर बात करते हैं इसको दो तरीके से बांटा, एक तो अर्बन यानी शहरी, दूसरा बांटा ग्रामीण यानी आपका रूरल। अगर अर्बन व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन मिल रहा है शहरी क्षेत्र में, ठीक है, मिल रहा, तो वह 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन से कम अगर मिल रहा है तो वह गरीब है शहरी क्षेत्र में। लेकिन गांव में अगर रूरल एरिया में बात करते हैं तो 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन से अगर कम मिल रहा है तो वह गरीब है, अगर इससे ऊपर मिल रहा है तो गरीब नहीं है। उन्होंने एक लॉरेंज कर भी दिया था, एक पॉवर्टी लाइन भी दी थी, जिसमें कहा था कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग के मौद्रिक मूल्य को निर्धारित करता है कौन? पॉवर्टी लाइन। इन्होंने कहा था अर्बन जो एरिया है उसमें हमने एक कैलोरी कंजप्शन रखा है 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन, जिसकी कॉस्ट आती है 33 रुपये पर डे पर पर्सन। इन्होंने क्या करा, उसको मौद्रिक मूल्य में क्या करा, उसको कन्वर्ट कर दिया, निर्धारित कर दिया। अगर महीने का अगर देखा जाए तो 1000 रुपये पर मंथ पर पर्सन। अगर कोई व्यक्ति शहर में 1000 रुपये महीने से कम कमाता है तो वह निर्धनता की श्रेणी में आएगा। गांव में था 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन, जिनकी कॉस्ट बनती है 27 रुपये पर डे पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन अगर महीने का अगर कैलकुलेट किया जाए तो 810 रुपये पर मंथ पर पर्सन हो गया। तो अगर 810 रुपये से अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति कम कमा रहा है, ठीक है ना,
तो वह निर्धनता की श्रेणी में आएगा, निर्धनता की श्रेणी में आएगा। कैलोरी के हिसाब से डिसाइड कर दिया, फिर उसको मौद्रिक मूल्य में निर्धारित कर दिया, तो यही तरीका होता है गरीबी का मापन। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? पॉवर्टी लाइन जो होती है, जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक न्यूनतम उपभोग होता है, उसके मौद्रिक मूल्य के को निर्धारित करती है कौन? पॉवर्टी लाइन। ठीक, अब यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, फिर और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमने यहाँ पर बात करा गरीबी का मापन। एक तो वर्ल्ड की बात करी थी, विश्व में। दूसरा हम बात कर रहे थे इंडिया की, भारत की। इसमें दो प्रकार से हमने बांटा, एक तो अर्बन। चलिए पहले और थोड़ा इसको और लिखते हैं कि अगर वर्ल्ड में बात करते हैं, वर्ल्ड में गरीबी का मापन कौन करता है? तो वर्ल्ड में करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? मापन करता है। ठीक है सर, वर्ल्ड बैंक मापन करता है। अगर इंडिया की बात करा जाए तो इंडिया में मापन कौन करता है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, हिंदी में कहते हैं नीति आयोग। ठीक है, इसका कौन करता है? प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग। ये कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है, अगर आप $1.90 पर डे पर पर्सन, इतना आपको कमाना चाहिए। अगर आप इससे कम कमाते हैं तो उसको किसकी श्रेणी में रखा गया है? गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन इन्होंने ये पर डे का रखा है, ठीक है ना। हमारे यहाँ गरीबी नापने का जो आधार है पहले आपका कैलोरी उपभोग। कैलोरी उपभोग जैसे आपका एक तो हो गया अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में, और दूसरा हो गया आपका रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, एक आपका हो गया शहरी क्षेत्र में और एक आपका हो गया ग्रामीण क्षेत्र में। एक मिनट में वीडियो चेक कर लेता हूं, तब तक नोट कीजिए। ठीक है, क्षेत्र में अगर मैं बात करता हूं, अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, तो 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन। ठीक है, रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन। ठीक है, पर डे पर पर्सन 2100 कैलोरी को खरीद सकते हैं कितने में? 33 रुपये पर डे पर पर्सन, यानी महीने का हो गया 1000 रुपये पर मंथ पर पर्सन। इसी प्रकार इसको खरीद सकते हैं आप 27 रुपये पर डे पर पर्सन। इसका अगर मंथली कैलकुलेट किया जाए तो 810 रुपये पर डे पर पर्सन। ठीक है, पर डे पर पर्सन। एक लाइन यहां पर और लिख लीजिए, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक, जीवन
निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग के मौद्रिक मूल्य को निर्धारित करता है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य के योग को क्या करता है? निर्धारित करता है। देखिए अब ध्यान से समझिए आखिरकार गरीबी का मापन कैसे होता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि भारत, अगर मैं विश्व के अनुसार गरीबी के मापन की बात करूं, भारत में गरीबी के मापन की बात करूं, समझा तो मैंने आपको दिया, लेकिन अब डायग्राम से कैसे आपको समझना है उस पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा अगर वर्ल्ड की बात करा जाए, विश्व की बात करा है, तो विश्व में गरीबी का मापन कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक कहता है अगर कोई भी व्यक्ति पर डे $1.90 से कम कमाता है, यानी पर डे की इसका इनकम कितनी होनी चाहिए? $1.90 पर डे पर पर्सन। इतना कमाता है तो वह गरीब नहीं है, और इससे कम कमाता है तो वो कौन है? गरीब की श्रेणी में आएगा। ठीक है सर। इंडिया की बात करी जाए, भारत में गरीबी का मापन कौन करता है? आपका प्लानिंग कमीशन। ठीक है साहब। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? वो आपका कैलोरी उपभोग। ठीक है, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन, जिसकी कॉस्ट इसको खरीद सकते हैं 33 रुपये पर डे पर पर्सन में, जिसका महीने का आपका 1000 रुपये पर मंथ पर पर्सन। अगर आप इससे कम कैलोरी लेते हैं पर डे में, ठीक है ना, तो आप गरीब हैं। ठीक है ना। अगर आप महीने में 1000 रुपये पर मंथ से पर पर्सन कम कमाता है, मतलब 1000 रुपये पर मंथ पर पर्सन से अगर कम कमाता है तो वह गरीब की श्रेणी में आएगा। कहाँ रहने वाला व्यक्ति? शहरी क्षेत्र में रहने वाला। अगर वह गांव में रहता है या ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन उसको मिलना ही चाहिए। अगर उससे कम मिल रही है तो वह गरीब की श्रेणी में आएगा, जिसकी कॉस्ट रखी गई 27 रुपये पर डे पर पर्सन। इसका मंथली रखा गया है, मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 810 रुपये पर मंथ पर पर्सन, इतना रखा गया है। ठीक है सर। इतने से कम कमाई है तो कौन हो? गरीब हो। पॉवर्टी लाइन कहती है जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या करता है? निर्धारित करती है। कौन? पॉवर्टी लाइन। जीवन जीने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, जीवन निर्वाह की रोटी, कपड़ा और मकान। एक मूवी आई थी, ठीक है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, उसको आप देखिएगा कि आखिरकार है क्या। ठीक है, तो आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि आखिरकार गरीबी में किस तरीके की, हमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक टर्म के अकॉर्डिंग आपकी गरीबी की परिभाषा क्या है। फिर हमने बात करा कि निर्धन मेरे भाई कौन हो सकता है, तो हमने बात करा निर्धन ये हो सकती है। फिर हमने बात करा 2011 का डेटा कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। ठीक है, गरीबी में जीते। फिर हमने बात करा गरीबी का मापन, वर्ल्ड में कैसे मापन किया जाए गरीबी का, और इंडिया में कैसे मापन किया जाए। ये जो ग्राफ दिया है ना, इससे आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे मापन करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।